इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना मध्य प्रदेश की है, मगर वहाँ पे जो ये घटना घटी थी, एक्चुअली इस घटने को जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। वो किसी रीज़न से मध्य प्रदेश गए थे। वहाँ पे थोड़ा ना ये घूमने वाली जगह है, कुछ पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे फिर ये घूमने चले गए थे अपनी वाइफ के साथ। तो ये घटना उनकी ज़िंदगी की है, उन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। काफ़ी दुखद घटना है ये। तो उनकी घटना शुरू करने से पहले मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ, उस जगह में क्या घटा था क्या नहीं घटा था। मध्य प्रदेश का एक गाँव है, वहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया है, तो काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन टाइप का है, लोग घूमने वूमने जाते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे ना आज से कई साल पहले, काफ़ी साल पहले, जो गांव वाले हैं, मतलब पहाड़ी के नीचे गांव है, तो उस गांव से डेली 1-2 बच्चे गायब होते थे। अब कभी किसी का बच्चा गायब हो जाए, कभी किसी का बच्चा गायब हो जाए और बच्चे मिले ना। तो जब थोड़े बहुत केस सामने आए, मतलब 4-5 बच्चे जब गायब हुए, हंगामा मचा, तो लोगों ने तलाश करना शुरू किया। फिर करते करते कुछ लोगों को ना ऐसे बाद में पता लगा कि पहाड़ी के ऊपर कोई एक बुढ़िया रहती है। तो कुछ अजीब सी है वो बुढ़िया, लोगों का शक गया उस पे कि वो मतलब थोड़ी ऐसे डाउटफुल थी। तो बाद में पता लगे वहां पे कोई बुढ़िया है, थोड़ी डाउटफुल, अकेली रहती है वहां पे, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। एक टूटा फूटा सा मंदिर सा है पहाड़ी के ऊपर, वहां पे वो रहती है। अब लोग पता करते हुए ये शक के दायरे में लेके उसको कि बच्चे गायब हो रहे, तो उस बुढ़िया के पास जाते हैं। जाके पूछताछ करते हैं वहां पे, देखते हैं आसपास, तो उनको कुछ नहीं दिखता, बुढ़िया भी नहीं दिखती वहां पे। और आसपास ना जो बुढ़िया होती है, उसके जो मंदिर जहाँ पे वो रह रही थी, टूटे मंदिर में, उस टूटे मंदिर के आसपास उनको बच्चों के कपड़े मिलते हैं, खून से सने हुए। तो उनको पता लगता है कि शायद बुढ़िया नहीं किया हो ऐसा। तो काफी देर वो ढूंढते उनको क्या होता है, वहां पे एक लड़की निकल के आती है सामने मंदिर से, बहुत ही सुंदर सी जवान सी लड़की निकल के आती है। तो लोग उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? तो उस लड़की बोलती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर लोग पूछते नहीं, यहाँ पे तो एक बुढ़िया रहती है, वो बुढ़िया कहाँ गई? तो वो लड़की बोलती कोई बुढ़िया नहीं रहती, मैं ही रहती हूँ यहाँ पे, इसी मंदिर में रहती हूँ, मेरा कोई रहने की जगह नहीं, यहीं पे रहती हूँ। तो लोगों का शक जाता है उसके ऊपर। फिर लोग बोलते हैं बच्चों के कपड़े, यहाँ पे हमारे बच्चों के कपड़े खून से लदे हुए यहाँ पे पड़े हैं, और काफी दिन से बच्चे हमारे गायब हो रहे हैं, तूने किया है क्या ये वो। तो काफी उसको टॉर्चर वगैरह करते हैं लड़की को, पर वो लड़की मानती नहीं कि उसने किया, या वो उस बुढ़िया से मिली है, वो बुढ़िया है, कुछ भी मानती नहीं है। अब एक शक के दायरे पे ना उस लड़की का कोई कुछ इतना करता नहीं है। बेसिकली लड़की होती तो उसने इतना कुछ करते नहीं है। अब गांव में जो जवान लड़के थे जो गए थे ना साथ में वहां पे, तो वो लड़के ना एकदम थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं उस लड़की की तरफ, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, तो बड़ी डिटेलिंग से देख रहे होते हैं उस लड़की को। अब एक लड़का नोट करता है कि इस लड़की के पैर का ना, दाएं पैर का अंगूठा कटा हुआ है, अंगूठा नहीं है। तो वो फिर वहां से चाहते हैं सब लोग, शक होता है, सबूत मिलता नहीं कुछ भी। फिर लड़की को बोल के जाते हैं, अगर अब दोबारा ऐसा कुछ हुआ, हमारे गांव से कोई बच्चा गायब हुआ, तो बाहर से तू ही आके रह रही है यहाँ पे, फिर हम तुझे आके पकड़ेंगे और मारेंगे तुझे, दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ तो, बोल के वो लोग चले जाते। अब जाने के बाद कुछ ही दिन बीतता है, हफ्ता 1.5 हफ्ता, गांव से फिर से बच्चे गायब होने शुरू होते हैं। अब जिस घर से बच्चा गायब हुआ है ना, उस घर के आसपास कच्ची मिट्टी होती है, बारिश हुई होती है रात को, तो कीचड़ हो जाता है वहां पे। अब लोग आके फिर पता करते हैं, जब सवेरे हल्ला मचता है कि बच्चा गायब हुआ, तो लोग आके पता करते करते एकदम से उस लड़के की नजर ना एक पग मार्क पे पड़ता है, पैरों के निशान पे, कीचड़ में। उस कीचड़ में पैर को निशान दिखता है वो कि किसी के पैर के निशान है जो उस कीचड़ से गया है, मगर उसके पैर के निशान जो पड़े हैं ना, उसमें दाएं पैर में अंगूठा नहीं है। फिर वो लड़का उन सबको बताता है कि उस लड़की के पैर में उस दिन ऐसे ही था, अंगूठा नहीं था, और यहाँ पे तो ये निशान, इसमें अंगूठा नहीं है, इसी घर से बच्चा भी गायब हुआ जिसके बाहर वो निशान मिला है। तो लोगों को शक होता है, दोबारा लोग वहां पहुंच के फिर उस लड़की को वहां से बाहर निकाल के उससे पूछते, टॉर्चर करते, वो मानती नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम इसे जला के मार देंगे। जब ऐसा बोल के उसको बांधते हैं ना पेड़ के साथ जलाने के लिए, तो वो लड़की मानती है, वो कहती है कि मैं नहीं चुराए तुम लोगों के बच्चे, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, फलाना ढिंगना, मैं एक डायन हूं,
और मैं उन बच्चों की बलि चढ़ा के अपनी उम्र को फिर दोबारा कम कर लेती हूँ, अपने आप को यंग कर लेती हूँ। और तुम लोग मुझे मारोगे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊंगी। मैं भी डायर हूं, मैं चुड़ैल बन के वापस आऊंगी। अगर मैं मर गई तो मुझे मारोगे तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। लोग मानते नहीं भाई, किसी का बच्चा जाए तो कौन मानेगा। लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के वहां पे बांध के पेड़ के साथ जला देते हैं और जला के उसको वहां पे मार देते हैं। मारने के बाद उस एरिया को लोग क्लोज कर देते हैं। वो पुराना मंदिर जो होता है उसको भी क्लोज कर देते हैं, उस एरिया को पूरा क्लोज कर देते हैं। लोगों का उसके बाद वहां से आना जाना बंद, पहाड़ी के ऊपर सबने जाना बंद कर दिया। ऐसे काफी साल बीते। अभी कहानी जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, ये अपनी वाइफ के साथ वहां पे घूमने गए थे, जाके होटल में स्टे कर रहे थे। करने के बाद ही घूमने निकलते हैं। निकलने के बाद आसपास घूम रहे होते हैं, तब होटल वाले उनको बोलते हैं कि सर आप हर जगह जाना घूमने, मगर वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, उस साइड आप मत जाना। तो ये पूछते हैं क्यों? तो लोगों ने बोला है कि वहां पे कुछ ऐसी उल्टी सी चीज है, काफी साल पहले हमने सुनी थी, तो आप मत जाना वहां पे। अब ज्यादा मॉडर्न हो जाने का नुकसान ये होता है कि लोग ना ऐसी चीजों पे फिर यकीन नहीं करते। और अगर नहीं पता होता तो अलग बात थी। अब उनको पता लग गया ना, तो अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाती कि भाई देखे जाके क्या है क्या नहीं है। ये इनकी वाइफ के अंदर, दोनों के अंदर ही चुल मचती है कि जाके हम देखें। तो ये वहां चले जाते हैं, जाके घूमते फिरते हैं वहां, बहुत सारी मंदिर के आसपास फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं। खिंचवाने के बाद ये शाम वाम को आते हैं वहां से वापस। आने के बाद होटल में आते हैं। होटल वाले पूछते हैं कि सर आप उस पहाड़ी की तरफ से आ रहे थे, आप उधर तो नहीं गए थे? तो वो बोलता है आदमी कि हाँ वहीं पे गए थे, आप लोग बेफालतू में ऐसे मतलब अंधविश्वास फैला के रखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो वहां पे गए थे, जाके हम घूम फिर गए, देखो हम तो सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। होटल वाला बोलता है सर आपको हमारी बात सुननी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नहीं जाता उस साइड, वो पूरा कंप्लीटली क्लोज है। आप फिर भी मानते नहीं हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ठीक ठाक आ गए, बहुत बड़ी बात है, आप जाइए अपने कमरे में। अब वो दोनों अपने कमरे में जाते, अपना नॉर्मली टाइम बिताते, खाना वाना खाते, सोते हैं रात को। अब आधी रात का टाइम होता है, कमरे में लाइट बंद होती है, तो उस आदमी को ना अपने वाइफ की तरफ से कुछ काउंटिंग की आवाज आती है, ऐसे 1 2 3 4। तो उसको लगता है पता नहीं बीवी क्या कर रही है, हो सकता है कुछ हिसाब किताब कर रही होगी। थका होता है, सो जाता है दोबारा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती दोबारा। आंख खुलने के बाद उसके कान में फिर से आवाज आती है। तो उस टाइम आवाज ऐसी आती है 25,001, 25,002, 25,003, 25,004। तो थोड़ा मतलब उसको अजीब सा फील होता है कि तब से गिनती गिनी जा रही है क्या मेरी वाइफ। देखता है अंधेरे में, इसको लगता है कि कमरे के कोने में ना एकदम से कोई चली गई है उठ के कमरे के कोने में। तो इसके वाइफ के वहां से कोई उठ के एकदम कमरे के कोने में चली गई है। तो उसकी आंख खुलती ढंग से, एकदम उसको होश आता है, वो उठता है, भाग के लाइट की तरफ जाता है, लाइट जलाता है। जैसे ही लाइट जलाता है तो वो देखता है कमरे के कोने में एक बुढ़िया और एक लड़की, क्या बताऊं, मतलब अधेड़ उम्र की एक औरत खड़ी थी, जो पूरी तरह से जली हुई थी, पूरी तरह से इसे कहते हैं। और उसके सर पे आधे बाल थे, आधे बाल नहीं थे, और सर से उसका थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। उसने इतना देखा, देख के वो आदमी बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब सुबह का टाइम हुआ तब उस आदमी को होश आया करीबन 4 साढ़े 4 बजे। और जब उसको होश आया, वो उठ के देखता है उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी वहां बेड पे मरी पड़ी है। जब वो आदमी बेहोश हुआ था ना, तब उसको इतना अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दिया था उसने, वो तो उस चुड़ैल को देख के ही बेहोश हो गया था डर के मारे। और अब जब उसने होश में आने के बाद बीवी पे तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा उसकी बीवी मरी पड़ी है, और उसकी बीवी के सर से सारे बाल नोचे जा चुके हैं। वो जो रात को गिनती की आवाज आ रही थी, वो ये चुड़ैल बैठ के इसकी बीवी के सर के एक एक करके बाल नोच रही थी, उसको गिन रही थी, और जिसकी वजह से उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। फिर हंगामा होता है वहां पे, होटल में सब कुछ, लोग आते हैं, देखते हैं, पता होता है सब कुछ। फिर बताते हैं वो चुड़ैल ही आई थी, आके उसने इसकी बीवी के सारे बाल उखाड़े और अपने लिए ले लिए बाल। कहते हैं कि इनको शक्तियां मिलती इनके बालों से, ऐसा कुछ है। तो शायद उसी वजह से वो अपने बाल वाल लगा रही होगी, क्योंकि जल के तो सारे बाल वाल से जल गए थे। तो ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। अब दोस्तों कई लोगों के दिल में सवाल ये हुआ कि वो मंदिर में चुड़ैल कैसे रहती है वहां पे, अगर मंदिर है तो, या वो डायन कैसे वहां पे जादू टोना कर रही थी उस टाइम जब वो जिंदा थी। ऐसा होता है जैसे हम मंदिर बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं ना, जब वहां पे पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे भगवान स्थापित होते हैं, और फिर अगर उसको
परित्यक्त कर देते हैं, उसको हम परित्याग कर देते हैं, घर को या मंदिर को, कहीं भी अगर हम पूजा पाठ वहां पे नहीं करते तो भगवान भी वहां पे फिर उस जगह को छोड़ के चले जाते। फिर ऐसी जगहों पे शैतानों का डेरा हो जाता है। तो ये ऐसे ही हुआ था वहां पे। और अब भी वो गांव है वहां पे मध्य प्रदेश में, मैं सॉरी जगह का नाम नहीं ले पाऊंगा, पर वहां पे उस पहाड़ी में अब भी लोग जाते नहीं है, वो जगह कंप्लीटली क्लोज है। कभी बाई चांस कोई कुछ चला जाए उस साइड तो बताते ऐसे कुछ उनके साथ उल्टा सीधा होता है। इवन उस पहाड़ी के आसपास भी कोई घूमता है तो बीमार पड़ जाता है वो। अब वो डायन और चुड़ैल का इतना तो ज्यादा वहां पे खौफ है नहीं, पर फिर भी उसके टेरिटरी में कोई जाता है तो उसका कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आर्यन, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।